अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यशवीन जमाल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में कुछ बात करते हैं दो तीन अहम इश्यूज़। एक तो इरफान सिद्दीकी साहब की एक स्टेटमेंट, उसको लेकर हम देख रहे हैं कि बड़ी बात की जा रही है। उनका ये कहना कि 9 मई के जो लोग हैं या तो वो उनको अरेस्ट किया जाए ये या और उनके बारे में रियासत एक फैसला कर ले। ये नहीं हो सकता कि उनके लीडर जेल में हैं और जमात जो है वो इलेक्शन लड़ी है। इसका क्या मतलब है, कुछ इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करते हैं कुछ ऑफकोर्स आज के दिन की सबसे पहले तो एक अहमियत है 25 दिसंबर, जहाँ पर हमारी ईसाई बरादरी जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है। वहीं पर पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर है इस दिन की एक सिग्निफिकेंस है। बानी पाकिस्तान की यौम पैदाइश है। क्या आज हम जो पाकिस्तान उन्होंने इन्विजन किया था उसमें रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, ये एक सवाल है। इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम कुछ बात करेंगे कि बहुत बड़े बड़े कुछ ऐसे नाम जो कि इस वक्त हमें मैदान में दिखाई नहीं दे रहे, इंतखाबी मैदान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, नून लीग के हों, कुछ ऐसा कुछ मिसिंग फैक्टर्स हैं इस वक्त जो इलेक्शन जिसकी तैयारी हो रही है उसके अंदर, तो उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि इरफान सिद्दीकी साहब और उनकी स्टेटमेंट, इरफान सिद्दीकी साहब का ये कहना, उसको लेकर ज़ाहिर है बड़ी तनकीद, बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो हम देख रहे हैं कि किया जा रहा है। और क्रिटिसिज्म की बुनियाद यही है कि आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, पिछली अभी जो हुकूमत गई है 16 महीने की हुकूमत को निकाल दें तो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उस जमात के बारे में क्या हम ये फिर कहने की कोशिश कर रहे हैं या हम ये कहना चाहते हैं कि वो इलेक्शन कंटेस्ट ना करें? क्योंकि इसका बुनियादी तौर पर तो मतलब यही समझ में आता है कि उनके लीडर अगर जेल में हैं और अगर वो 9 मई के अंदर मुलव्विस हैं, हम ये फैसला पहले कर लें और जब ये फैसला हो जाए तो उसके बाद ये डिसाइड कर लें कि अब वो इलेक्शन लड़ने के अहल ही नहीं है या उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। तो ये बात मुसलसल हम अपने इस प्लेटफॉर्म से भी, वैसे भी हमारे जो मीडिया के बहुत सारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो मुसलसल हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जब इस तरह की इनटॉलरेंस की पॉलिटिक्स और इतनी पोलराइजेशन होती है तो उसके अंदर जो नुकसान किसी सियासी जमात को होता है वो कम से कम इन सियासी जमातों से बेहतर तो किसी को पता नहीं हो सकता। जो रवायती सियासी जमातें इस मुल्क की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमारे साथ माजी में ये जो ज्यादतियां हुई, और एक बड़ी लंबी फहरिस्त है उनके पास ज्यादतियों की जो वो गिनवाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बात करें, उनके पास भी एक बड़ी तवील फहरिस्त है ज्यादतियों की जो वो गिनवाते हैं। कागजात नामजदगी लोगों से छीने जा रहे हैं। इस बात के ऊपर पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से मैंने मौक़िफ़ लिया तो वो ये कहते हैं जी कि ये इक्का दुक्का केसेस हैं, इसको पूरे पाकिस्तान पे जनरलाइज करके वो अपनी कोई कैंपेन करने की कोशिश करें तो हमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो ये बातें बड़ी अनफॉर्चुनेट है क्योंकि कल जब आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी तो वो ज्यादती वेल थॉट आउट थी, वो प्लान थी, वो आप कहते हैं कि आपको कॉर्नर करने की कोशिश थी। आज पीटीआई के साथ हो रही है तो आप कहते हैं कि नहीं जी इक्का दुक्का केसेस हैं, और साथ में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार करते हैं जी कि 9 मई जो है वो अगर हुआ था और यही जिम्मेदार है तो फिर ये इलेक्शन क्यों कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये बात हम मुसलसल कह रहे हैं कि इस मुल्क की सियासत के अंदर चीज़ें जो है ना वो कहीं रुकती नहीं है, वो फुल सर्कल आती हैं और बड़ी जल्दी फुल सर्कल वापस आती हैं। तो इससे पहले आपके पास फुल सर्कल वापस आए, मेरा ख्याल है कि इस बात के ऊपर जो है वो गौर कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट और कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करे, डिपिक्ट करे ना करे, ये ज़रूर डिपिक्ट करती है कि इस वक्त बाकी सियासी जमातों के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर बड़ी इनटॉलरेंस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू में ये मौक़िफ़ कहीं ना कहीं लिया कि सभी सियासी जमातों के पास राइट होना चाहिए इलेक्शन लड़ने का। नून लीग ने भी यही कहा कि सभी सियासी जमातों के पास हक होना चाहिए इलेक्शन लड़ने का। लेकिन ये जो अब इस तरह की बातें और ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन ये भी पाया जा रहा है और ये तासुर जो है वो सख्त हो रहा है कि शायद इस बात का इदराक होता जा रही है, अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है कि इलेक्शन लड़ना इतना आसान नहीं होगा, और ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो खौफजदा कर रही है, जिसकी वजह से अब इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो सामने आने लगी हैं। एट द सेम टाइम मैंने कहा कि मुझे शायद पहले इस पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ा सा शायद मैं भी उसको कनेक्ट करना चाह रही हूँ। कायदे आज़म जो है उनका आज यौम विलादत है, 147वां यौम विलादत है। ये दिन मैंने आज अपने प्रोग्राम में भी कहा कि तजदीद अहद के दिन होते हैं। ऐसे दिन होते हैं कि जब हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिनकी ज़िंदगी के बारे में हम बात करें, उनकी ज़िंदगी को इस तरीके से सेलिब्रेट करें कि वो क्या हमें बता कर गए हैं या उनका विजन क्या था जब वो इस मुल्क को बना रहे थे, उस विजन को एक दफ़ा रिविजिट करें, उसको दोबारा अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम उससे थोड़ा सा दूर हैं, हम दूर होते जा रहे हैं उस सारी चीज़ के अंदर। बल्कि एक बड़ा दिलचस्प कमेंट आज ये भी मिला कि हम जब कहते हैं कि क्या आज जो पाकिस्तान है वो कायदे आज़म का, वो जिना का पाकिस्तान है, तो क्या हम कभी भी जिना के पाकिस्तान में रहे हैं? क्या हमने एक दिन भी उनके जाने के बाद ऐसे पाकिस्तान में गुजारा है कि जिसका उन्होंने जो है वो कोई ख्याल किया था या सोचा था? तो जवाब नफ़ी में इसका अनफॉर्चुनेटली मिलता है, क्योंकि हम तो यही देखते हैं कि जो कुछ उन्होंने सोचा वो हर चीज़ जो है वो अब बिल्कुल एक क्या उसको कहना चाहिए कि वो फ्रीडम की बात करें, वो विमेन इक्वालिटी की बात करें, वो मजहबी जो मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद हैं उनके लोगों की आज़ादी की बात करें, वो सियासत के अंदर रवादारी की बात करें और सियासत को सियासत के तरीके से हैंडल करने की बात करें। इदारों के जो किरदार होने चाहिए किसी भी
मुल्क के अंदर वो उसकी बात करें। जो हमारे सरकारी इदारे और ओहदेदार और हुकूमती जो हमारे इदारे हैं उनके अंदर जो ओथ होता है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर ये कहता है कि सियासत के साथ इदारों का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हर मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर कोई ना कोई इदारा अपनी जो हदूद है उससे तजावुज़ करता हुआ हमें नज़र आता है। तो जिना का पाकिस्तान या उनका विजन तो वो भी नहीं है। मैंने आज अपने प्रोग्राम में बल्कि एक बात की कि 1945 का जो इलेक्शन था, 1940 की करारदाद के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो उस वक्त के मुसलमानों को दरपेश था वो ये था कि किस तरीके से ये इस्टेब्लिश किया जाए कि जो मुस्लिम लीग है वो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव जमात हो सकती है या उनकी जो सोच है उसकी अक्कास जमात हो सकती है। तो कायद-ए-आज़म ने उसका हल भी इलेक्शंस के थ्रू तलाश किया। उनकी उस वक्त जो हिकमत अमली थी वो ये थी कि 1945 के इंतखाबात से पहले उन्होंने अंग्रेज़ों को इस बात को बावर कराने की कोशिश की कि मुसलमान जो है वो एक माइनॉरिटी हैं, उनकी बड़ी तादाद नहीं है, तो उनकी मखसूस नशिस्तें जो है वो होनी चाहिए, उनको अलग किया जाए। और उनका ये ख्याल था कि इलेक्शन ही वाहिद वो रास्ता और तरीका है जिससे ये इस्टेब्लिश हो सकता है कि मुस्लिम लीग जो है वही जो है वो अक्कासी कर सकती है या वो अक्कास या रिप्रेजेंटेटिव जमात है बड़े सगीर के मुसलमानों की। उन्होंने MSF से खिताब करते हुए ये कहा था कि नौजवानों से कहा था कि आप इंतखाबात लड़के मुझे जीत दें और मैं आपको पाकिस्तान दूंगा। तो वो पाकिस्तान बनने की अगर ये कहें कि वो जो बुनियाद थी वो भी इलेक्शन से रखी गई कि इलेक्शन ही या जो हक राय दही है वही वो वे फॉरवर्ड होता है किसी चीज़ का। तो आज जो इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, हमने उनके साथ जो कुछ कर दिया है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैंने बल्कि आज अपने प्रोग्राम में भी कहा कि अगर उस वक्त भी जो मुस्लिम लीग है उसके कागजात नामजदगी लेके लोग भागने लग जाते, सड़कों के ऊपर छीनने लग जाते, तो क्या पाकिस्तान की जो वो जो एक मुस्लिम लीग की आइडेंटिटी एसोसिएट करानी थी पाकिस्तान के वो उसके साथ मुसलमानों के साथ, क्या वो मुमकिनात में से हो सकता? तो मेरा ख्याल है कि आज जो कुछ हो रहा है हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इस मुल्क के अंदर हर शहरी को, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये हक होना चाहिए कि वो अपनी कागजाती नामजदगी जमा करा सकें, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें, वो आवाम के पास जाएं और उनको इतना फेयर चांस मिले कि वो इस बात का फैसला आवाम से करवा सकें कि आवाम उन्हें वोट इन करें या वोट आउट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड पे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत से लोग जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके छोड़ के चले गए। बड़ी तनकीद भी है उनके ऊपर और आई थिंक किसी हद तक दुरुस्त तनकीद भी है उन पर कि जिस तरीके से मेरा ख्याल है कि वो गिरी हैं, वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिरी है। शायद कोई और सियासी जमात ना गिरी हो, लेकिन उसके अंदर अभी भी बहुत से ऐसे काबिल ज़िक्र नाम हैं जो कि गिरने के बाद भी, पार्टी छोड़ने के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट पार्टीज का हिस्सा बनने के बाद भी एक्चुअली इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे। और ये कुछ इस तरह के नाम, जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे उमर साहब है, वो किसी और पार्टी में तो नहीं गए लेकिन वो किसी भी हैसियत में उन्होंने कागजाती नामजदगी जमा नहीं कराए, वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहे। फरूख हबीब IPP ज्वाइन करने का ऐलान किया है लेकिन फिर भी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कागजाती नामजदगी अभी आखिरी इतलात के मुताबिक उन्होंने जमा नहीं कराई हैं। इमरान इस्माइल की बात कर लें, अली जैदी की बात कर लें, ये कुछ ऐसे नाम हैं, अली नवाज अवान है, ये कुछ ऐसे नाम हैं कि जिनकी हमने तस्वीरें तो देखी हैं IPP के दफातर के अंदर भी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनी हैं और देखी हैं, लेकिन उनके कागजात नामजदगी नहीं आ रहे। तो इसके पीछे क्या मंतक है, ये एक सवाल है मेरे जहन में वैसे ही आया कि क्यों ये कुछ बड़े और ये उस तरह के पॉलिटिकल लोग हैं कि जिनकी पॉलिटिकल अपनी स्टैंडिंग है, तो फिर क्यों इंतखाबी अमल से हम देख रहे हैं कि ये बाहर हैं। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी और भी आई विल ट्राई एंड टॉक टू वन ऑफ दिस पीपल ऑल्सो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है। लेकिन जो अभी तक सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर इलेक्शन की, किसी भी सियासी जमात को इस वक्त आप मुतमईन नहीं पाएंगे इंतखाबी अमल जितना भी हो रहा है उससे। और आने वाले दिनों में ये सूरत हाल कहाँ जाएगी अगर फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं होंगे, ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें तलाश करने की ज़रूरत है। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।